हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th में एसएसटी की बुक जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर रहे थे। तो इस चैप्टर की हमने 2 वीडियोस कर ली है जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर किए हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो दोनों वीडियोस देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले आता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स utmost important. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो जो लैंड है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। अपने को पता है जो वेजिटेशन होती है वो सारी की सारी इसी के ऊपर होती है। वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी की सारी है जो लैंड रिसोर्सेज पर डिपेंड है वो करती है। इसलिए जो लैंड रिसोर्सेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है। इसके बाद जो इंडिया में अगर हम देखें तो जो इंडिया में जो लैंड है ना उसके अलग अलग पैटर्न्स हैं जिनको हम माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स और आइलैंड्स में क्या है डिवाइड कर सकते हैं। जो इंडिया है उसकी टोटल लैंड का 43% है ना वो क्या है, लैंड एरिया जो है वो क्या है प्लेन है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। यानी कि इंडिया की जो टोटल लैंड रिसोर्सेज है उसका 43% क्या है, प्लेन है। प्लेन का क्या मतलब है, समतल है वो ज़मीन। जो लैंड है वो प्लेन होगी या जो ज़मीन समतल होगी ना वहाँ पर एग्रीकल्चर है वो सबसे अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है वो भी वहाँ पर हम लगा सकते हैं। इसके बाद जो आता है माउंटेन्स। जो टोटल लैंड है इंडिया की उसका 30% है वो क्या है, माउंटेन एरियाज़ है। माउंटेन एरियाज़ है जहाँ से बहुत सारे रिवर्स वगैरह निकलती है। इसके अलावा टूरिज़्म का एक ये मेन सोर्स है। इकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है वो भी इसकी अलग से इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जो टोटल लैंड रिसोर्सेज का 27% एरिया है ना अपनी कंट्री का वो क्या है, प्लेट्यू है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पठार। और जो ये प्लेट्यू होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट है वो होते हैं। तो अगर हम देखें इंडिया की टोटल लैंड का जो 43% है वो क्या है, प्लेन है, समतल भूमि है। इसके बाद 30% क्या है, माउंटेन्स है। और 27% क्या है, प्लेट्यू है यानी कि पठार है। और जो हर एक जो अलग अलग पैटर्न है ना, चाहे वो प्लेन हो, माउंटेन हो, चाहे वो प्लेट्यू, सबकी अपनी अलग से इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो देखते हैं। अभी यूटिलाइजेशन हम इसका कैसे कर सकते हैं या जो लैंड रिसोर्सेज है वो किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट है। जो लैंड रिसोर्सेज है वो फॉरेस्ट का मेन सोर्स है, क्योंकि फॉरेस्ट है वो इसी समतल भूमि पर है वो होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है उसमें क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। यानी कि कुछ ऐसी जो भूमि है जिस पे हम क्या है कल्टीवेशन यानी कि जो खेती है वो नहीं करते। इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले तो आती है बेरन एंड वेस्टलैंड। बेरन या वेस्टलैंड क्या है, जिन पर हम कृषि है वो कर ही नहीं सकते। दूसरा क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यानी कि कुछ भूमि है जिनको हमने नॉन एग्रीकल्चर यूजेज के लिए खाली छोड़ रखा है। तो ये दोनों ही टाइप्स आते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि दोनों ही जिनको क्या है हम जो भूमि कृषि के लिए उपयोग नहीं करते उसमें है ये आते हैं। तो इस प्रकार ये जो लैंड पैटर्न है वो इंडिया में देखने को मिलता है। इसके बाद या फ्लो चार्ट देखोगे तो इसमें आपको डाटा मिल जाएगा भी जो इंडिया में लैंड पैटर्न है उसका यूज़ कैसे होता है, कितना % एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट है, कितना % कल्टीवेशन के लिए होता है, कितना % बेरन छोड़ दिया गया है। ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, सोइल एज अ रिसोर्स। अभी हमने किया लैंड रिसोर्सेज, अब हम देखेंगे सोइल एज अ रिसोर्स। सोइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। यानी कि सोइल क्या है, एक तो रीन्यूएबल रिसोर्स है और दूसरा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जो सोइल है ना उसी में क्या है, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। या मैं सिंपली बोलूँ तो ये जो कृषि के लिए जो सबसे ज़रूरी रिसोर्सेज है वो सोइल ही है, मृदा जिसको हम बोलते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सोइल अप टू a few centimeters in depth. Various forces
of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil। अब जो soil formation है ना वो बहुत ईजी नहीं होती, इसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर जो मृदा है उसकी परत बनने में। यानी कि जो हल्की सी भी अगर परत बनेगी ना तो उसमें भी क्या है मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लगेंगे। और इसके पीछे फिर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जो क्या है सोइल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे टेम्परेचर में चेंज आता है, या फिर जो बहता हुआ पानी है, हवा है, या फिर जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोइल फॉर्मेशन में। इसके अलावा भी जो पेरेंट रॉक्स होती है, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया या दूसरी फॉर्म्स होगी, और जो समय है, टाइम है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं फॉर्मेशन ऑफ द सोइल में। यानी कि सोइल फॉर्मेशन के लिए ये सारे के सारे ज़रूरी हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सोइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सोइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सोइल है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप के मटेरियल होते हैं। अब यहाँ से जो हम टॉपिक करेंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले आती है एलुवियल सॉइल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदा, सबसे महत्वपूर्ण होती है ये। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जिसको हम बोलते हैं उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का जो मैदान है जो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भारत में, वो पूरा का पूरा मैदान है वो इसी मृदा, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। हिमालय से निकलने वाली 3 जो नदियां हैं ना वो इसकी फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये तीनों नदियां कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ना वो जो जलोढ़ मृदा का जो है निर्माण है वो करती है उत्तरी भारत के जो मैदान है उसमें। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। इसके अलावा ये कुछ मात्रा में राजस्थान, गुजरात और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यानी कि जो अपना पूर्वी जो कोस्टल जो एरिया है वहाँ पर भी ये जो मृदा है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो महानदी का डेल्टा है या फिर गोदावरी या कृष्णा या कावेरी नदी है, इनके डेल्टा में भी एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती है। इसके बाद हम एलुवियल सॉइल है उनको एज के हिसाब से क्या है क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। बेस्ड ऑन एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासीफाइड एज। सबसे पहले आती है ओल्ड एलुवियल, जो पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको हम बोलते हैं बांगर। इसके बाद जो न्यू एलुवियल सॉइल है, जो नई जलोढ़ मृदा उसको हम बोलते हैं खादर। तो ये इसके 2 पार्ट है, ये दोनों ही याद रखने आपको, बांगर और खादर। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेता है बांगर जलोढ़ मृदा या बांगर है वो क्या होता है और खादर है वो क्या होता है। जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इस सॉइल में जलोढ़ मृदा में क्या है पोटाश हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया और जो लाइम है, इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो क्या है शुगर कैन हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया या जो दूसरी जो मतलब फसलें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं जो उत्तर भारत का मैदान है वहाँ पर चावल और गेहूँ क्या है बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। इसके बाद जो सेकंड टाइप आता है सॉइल का वो है ब्लैक सॉइल, जिसको हम बोलते हैं काली मिट्टी। दिस सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। इसको हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं और ये क्या है कलर में क्या होता है इसका ब्लैक कलर होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं ब्लैक सॉइल बोलते हैं। दिस सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड आल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये जो काली मिट्टी है ना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कपास के लिए। जो कॉटन की खेती है वो इसी मिट्टी में सबसे अच्छे तरीके से है वो की जा सकती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन, स्प्रेड्स ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोज।
ये जो काली मिट्टी है ना, जो डेक्कन ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, जो डेक्कन का प्लेट्यू है, डेक्कन का पठार है, उस पठार पर ये बहुत ही मात्रा में पाई जाती है। और ये मिट्टी बनी हुई कैसे है? ये बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है। ज्वालामुखी जब फटते हैं उसके बाद जो लावा निकलता है, वो लावा ठंडा होकर जम जाता है, उसके बाद ये मिट्टी है उसका निर्माण है वो हुआ है। द सोइल कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये जो है मिट्टी, इसके अलावा जो महाराष्ट्र का जो पठार हो गया, सौराष्ट्र, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो एरियाज़ है ना, वहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जो गोदावरी और कृष्णा नदी की जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर भी जो ब्लैक सोइल है देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सोइल है वो है रेड एंड येलो सोइल्स। ये जो रेड एंड येलो सोइल है ना, ये जो ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू के, वहाँ पर ये पाई जाती है। इनका जो कलर है वो रेडिश होता है, यानी कि ये लाल रंग की है वो होती है। ये वाली जो मिट्टी है, ये सोइल है, वो रेडिश इन कलर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनमें जो आयरन है उसकी जो मात्रा है, उसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनका जो कलर है वो येलो भी हो जाता है। कलर जो हल्का सा येलो है वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो गया, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन हो गया, इन एरियाज़ में क्या है ये अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर भी जो रेड एंड येलो सोइल्स है वो पाई जाती है। इसके बाद आती है लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल कहाँ पर डेवलप होगी? जहाँ पर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, ऐसी कंडीशंस में लेटेराइट सोइल है वो डेवलप होगी। या फिर जहाँ पे वेट या ड्राई सीजन रहता है वहाँ पर लेटेराइट सोइल देखने को मिल जाती है। ये जो सोइल होती है, लेटेराइट सोइल होती है, ये एसिडिक इन नेचर होती है, यानी कि इनका जो नेचर होता है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और ये मोस्टली कहाँ पर मिलती है? जो साउथर्न स्टेट्स है वहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट हो गया, जिसमें महाराष्ट्र का एरिया आ गया। इसके अलावा उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन एरियाज़ में जो लेटेराइट सोइल है वो पाई जाती है। और ये सोइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण किसके लिए है? टी एंड कॉफ़ी। दिस सोइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी के लिए जो सबसे आदर्श मृदा मानी जाएगी वो है लेटेराइट सोइल। इसके बाद आती है फॉरेस्ट सोइल्स। दीज सोइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट सोइल्स बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स था, अलग अलग टाइप्स की कुछ सोइल जो इंडिया में पाई जाती हैं वो हमने देखा। अब इस मैप में हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप की जो सोइल है, जो जिन जिन एरियाज़ में पाई जाती है वो दिखाया गया है। अगर पेपर में ये क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये मैप है वो भी ड्रा करके आना चाहिए। इससे क्या है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स भी क्या है अच्छे मिलते हैं। अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, जहाँ पर जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, उस एरिया में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट वाली जो सोइल है जो हम लास्ट में की थी वो वाली पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये वाला एरिया है। इसके बाद ये जो इसके बिल्कुल नीचे जो अपने को दिखाई दे रही है ना, ये है एलुवियल सोइल, जिसको हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। उत्तरी भारत का जो मैदान है वहाँ पर पाई जाती है। इस तरीके से इस मैप में ये जो सारी की सारी जो इंडिया में जिस एरिया में जौन सी सोइल पाई जाती है उसका क्लासिफिकेशन है वो किया हुआ है। तो ये था हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट।